हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का अक्षर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं कर्णश दानवीरता, जो संस्कृत का 12 पाठ है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक महान दानवीर की गाथा के बारे में, जिसमें हम लोग समझेंगे कि जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, अपने वचन पे कितना काम रहना चाहिए, उसको लेके हम बात करेंगे। उससे आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बता दें कि यदि आप चाहते हैं क्लास 10 का सही ढंग से पढ़ाई करना, तो आप अक्षर ज्ञान ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके, यानी ऑफलाइन ऑफिस में आके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं इस पाठ को आगे। ये प्रस्तुत किया जा रहा है मिथिलेश सर के द्वारा, जो यहाँ पे हम ही है। और इसमें हम पढ़ेंगे कर्णश दानवीरता। क्या पढ़ेंगे? कर्णश दानवीरता, जिसमें कर्ण के दान के बारे में बताया गया है कि कर्ण क्या दान किए थे। जिसमें हम लोग समझेंगे पाठ के परिचय में कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है। तो यह पाठ लिया गया है कर्णभार नामक एकांकी से। यह लिया गया पाठ कर्णभार नामक एकांकी से लिया गया है, जिसमें हमें बताया गया है कि यह जो कर्णभार है, यह भास के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? भास के द्वारा रचित है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यह जो कथा है, यह महाभारत से लिया गया है। इसमें कुंती पुत्र कर्ण और कौरव पक्ष, जो इसके बीच में युद्ध हो रहा था, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। उसके बाद कर्ण के शरीर में जो जन्म से ही कवच कुंडल था, उसकी रक्षा करते थे। कवच कुंडल यानी कर्ण का जो पुत्र था, सॉरी, कुंती का जो पुत्र था कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, इसकी रक्षा कवच कुंडल से होता था, जो इसके साथ जन्म से ही मिला हुआ था। जब तक उसके पास कवच कुंडल है, उसको देवता क्या कोई भी नहीं मार सकता था। इसमें बात आती है कि अर्जुन की सहायता के लिए, लेकिन इसमें बात एक और है कि अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र ने छल पूर्वक कर्ण से कवच कुंडल, यानी दानवीर कर्ण से दानवीर होने का लाभ उठा के उसे कवच कुंडल को भिक्षा के रूप में ले लेते हैं। और वो ब्राह्मण के रूप में भेष किए थे कौन? इंद्र। तो ये आपको हो गया पाठ परिचय। इसमें हम लोग आगे जानेंगे कथा में मूल उद्देश्य क्या है। कर्ण, शक्र और शल्य, ये तीन मेन इसमें आते हैं। भूमिका जिसकी है, कर्ण जो सूर्य पुत्र कर्ण कुंती का पुत्र था, जो विवाह के पहले सूर्य के वरदान से हुआ था, यानी सूर्यपुत्र। दानवीर, अपने वचन के धनी कर्ण को कहा गया है, जो कौरव के तरफ से युद्ध लड़ते थे और अपनी दानवीरता के लिए तीनों लोक में विख्यात थे। एक इंद्र थे, जो शक्र यानी ब्राह्मण के रूप में आया था, देवताओं के राजा हैं, अर्जुन के पिता हैं। इंद्र कौन है? अर्जुन के पिता है। और यह याचक ब्राह्मण के वेश में आया था, मतलब भिक्षा मांगने के रूप में इंद्र ब्राह्मण का वेश बना के आया था। उद्देश्य था कर्ण से कवच कुंडल प्राप्त करना। और एक शल्य था, जो कर्ण का सारथी था। वह एक विवेकपूर्ण सलाहकार, जो कर्ण को आसन्न खतरे यानी खतरा होने पर कर्ण को आगाह करते थे। ये कौन थे? शल्य थे। शल्य कौन था? कर्ण का सारथी था। और कर्ण अंग देश के राजा थे। किसके? अंग देश के, जो अभी के समय में भागलपुर मुंगेर पड़ता है। इसमें हम लोग बात करते हैं, जब कर्ण, सॉरी, इंद्र ब्राह्मण के भेष में प्रवेश किए, तो इसमें क्या बात हो रहा था कि वो बहुत बड़ी भिक्षा की याचना कर रहा था। शक्र बोला, यानी कौन? ब्राह्मण के भेष में इंद्र। भव कर्ण महतराम भिक्षा याचे, अरे कर्ण, मुझे बहुत बड़ी इच्छा भिक्षा चाहिए, मतलब मैं बहुत बड़ी भिक्षा चाहता हूँ। कर्ण बोले, दृढ़म प्रीतो अस्मिन भगवन भवंत में हम, यानी नमस्कारोमि, कह रहे कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ भगवान कि आपके दर्शन हो गए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कर्ण इंद्र को प्रणाम करते हैं और उस पर इस प्रकार से संतुष्ट करने के लिए वचन बोलते हैं, यानी कर्ण को प्रणाम करने पर कुछ ऐसे वचन बोलते हैं जिसमें उनके भविष्य में जीवित रहने की संभावना ना हो, बल्कि वो सिर्फ बोले कि आपका यश गुणगान चंद्रमा के समान हो, शीतल हो। जब सभी उसके बाद जब कर्ण ने उनको दान देने के लिए आगे बढ़े, तो दान के रूप में जो भी वस्तुएं मिले थे उसको स्वीकार नहीं किए थे। कौन? शक्र, यानी वो जो भिक्षा मांगने आए थे इंद्र, वो कर्ण के भव्य प्रस्ताव, यानी कर्ण ने, कहते हैं, बार बार प्रस्ताव रखे थे, लेकिन उस देखते हुए प्रस्ताव को क्या होता है, पहले वो प्रस्ताव रखे सोलंकार गौ सहस्त्रम ददाति, मतलब कि हजारों गाय आपको देते हैं, ठीक ना, हजारों गाय पहली बार प्रस्ताव में रखा। तो वो ये प्रस्ताव को सुन के ये निच्छामी करना, निच्छामी मतलब नहीं चाहता हूँ, कर नहीं चाहता हूँ, मतलब वो मना कर दिए। उसके बाद अगला बार पुरस्कार दिया गया, अगला बार प्रस्ताव रखा गया,
हजारों हाथियों का, बहु सहस्त्रम वजनम ते तदामी, यानी मैं आपको हजारों बहुत संख्या में घोड़ों का समूह झुंड देता हूँ। फिर भी मना कर दिया, नेच्छामी करण नेच्छामी। तीसरा प्रस्ताव था घोड़ा के मना करने के बाद, वारना नाम का अनेकम वृंदम अपि ते ददामी, मतलब बहुत सारे मैं हाथियों का समूह आपको दे रहा हूँ। तो फिर इसको भी क्या कर दिया, ये तीसरा प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया, नेच्छामी करण नेच्छामी। चौथा प्रस्ताव के रूप में अपर्याप्त कम कनकम ददामी, मैं आपको असंख्य मात्रा में इनफाइनाइट कनक मतलब सोना चांदी देता हूँ, सोना यानी आभूषण देता हूँ। तो वो क्या बोले, मना कर दिए, नहीं चाहता हूँ कर नहीं। उसका एक ही लक्ष्य था, कर्ण का कवच कुंडल। तो ये कहते हैं सभी भौतिक सुख सुविधाओं को ये उपहार के तौर पे रिजेक्ट कर रहे थे, मना कर रहे थे, ठीक ना। अब आगे बात आती है कि दान, इतना बड़ा बड़ा दान को जब मना करते चले गए तो ये दान की प्रकाष्ठा को समझे गए। कर्ण ने अंतिम प्रस्ताव रखा, धरती का राज्य जिसे मैंने जीता हूँ, मैं फिर धरती में आपको जीत कर देता हूँ, इसको भी मना कर दिए। यज्ञ उसके बाद जब नहीं माने धरती देने के बाद भी, तो ये बोले कि मेरे जीवन में जो भी मेरे यज्ञ का फल मिला है, जितना भी मैं मुझे परिणाम मिला है, जितना भी फल मिले हैं यज्ञ करने का, मैं सभी फल आपको देता हूँ। इसको भी सुन के ये मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए कर। अब लास्ट में वो बोले कि तेन ही मत्स्यदान, तो मैं फिर आप, मैं अपना सर आपको देता हूँ दान के तौर पे। ऐसा सुनते ही शक्र की प्रतिक्रिया हुई, अभी हाँ अभी ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, मतलब ऐसा ना करें। कर्ण का श्वासन न भेतव्यम न भेते, मतलब नहीं डरे नहीं डरे, मतलब उन्होंने मना करते हुए बोला, डरे नहीं, मैं आपको आप प्रसन्न हो, मेरे लिए आपके पास कुछ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। इतना कुछ मना करने के बाद कर्ण उनकी बातों को समझ गए थे कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, क्योंकि मैं इतना कुछ भिक्षा देने के बावजूद भी मुझे मतलब ये तिरस्कार कर रहा है, मना कर रहा है, मतलब यह कोई देवता का ही रूप है। महादान प्राणों की आहुति, उसके बाद ये बोले उनको खुश करने के लिए, कर्ण समझ गए थे कि इंद्र का छल है यह, फिर भी वह वचन से पीछे नहीं हटे, क्योंकि इनको जाना ही गया है वचन पे अडिग रहने के लिए। कर्ण जो वचन बोल दिए उस पे अडिग रहते हैं। तो इसमें अब आती है एक ऐसा दान जो तीनों लोक में नहीं दिया गया था, और यह दान आज तक भी याद किया जाता है। इसमें बोला गया, अंगै सहैव जनितम मम देश देह रक्षा, देशा सुरय अपि भय न भेदमिदम सहस्त्र, दे तथापि कवच सकुंडलाभ्याम प्रीत्या भया भगवते भगवते रुचितम यदि सयात, यानी कह रहा है कि ये पूरा जो अंग मेरे शरीर में दे के रक्षा करता है, जिसे देवता के असुर भी इसे भेद नहीं सकता, असुर क्या देवता भी इसे भेद नहीं सकता, ये कवच कुंडल मैं आपको दान के रूप में देता हूँ यदि आप चाहें तो। ठीक, यह मेरे अंगों के साथ जो उत्पन्न हुआ है, मेरे शरीर कवच कुंडल, जिसे देवता भी असुर भी इसे भेद नहीं सकता है, फिर भी यदि आपको पसंद हो तो मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक में कवच कुंडल आपको दे देता हूँ। जैसे ही शक्र ये बात सुने, कान में आई बात, सहस्त्रम खुश हो गए, बोले ददातु ददातु, दीजिए दीजिए, ऐसा इनको लगा तुरंत, वाह हम तो यही तो चाहते ही थे, मने मने वो मुस्कुरा दिए और बोले हाँ दीजिए। विवेक की आवाज शल्य का हस्तक्षेप, जैसे ही ये बात सुनने की बात शल्य ने ये बात सुना, तो कर्ण के सारथी जो शल्य था, इस विनाशकारी दान का परिणाम को समझते हुए उन्होंने रोकने का प्रयास किया। मतलब उनको पता हो गया था कि यदि यह इनके शरीर से कवच कुंडल हटा तो इनके जीवन संकट में आ सकती है, ये जानते हुए भी सल ने उनको रोका। अंगराजा न दाताव्यम न दाताव्यम, नहीं दे, मत दीजिए कर्ण, मत दीजिए। सल ने कर्ण को याद दिलाया, और यह दान नहीं बल्कि एक छल है। लेकिन कर्ण अपने धर्म और वचन से बंधे थे, मतलब उनको समझ में आ गया कि नहीं ये दान नहीं बल्कि यह छल है। और यह जब और लेकिन ये भी याद दिलाए थे कि कर्ण जो वचन दे दिया उस वचन से पीछे नहीं हटता है, इसके लिए वो वचन से क्या थे, बंधे हुए थे। आगे आती है दान का वास्तविक महत्व, कर्ण का दर्शन, यानी दान का अर्थ क्या होता है। कर्ण शल्य को सुनाते हुए बोले कि क्यों यह दान आवश्यक है, यानी दान देना भी एक पुरानी परंपरा को तोड़ के बता दे रहे हैं कि शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्याप्त, यानी शिक्षा का क्षय समय जाने के समय बीतने के साथ साथ शिक्षा भी खत्म हो जाती है। सुबद्ध मूला निपतंती पादपा,
बड़े बड़े मोटे वृक्ष भी समय आने पे वो गिर जाते हैं। जलम स्थान गत्वाम न शुष्यति, जहाँ जल आज भरा हुआ है समय आने पे वो भी कभी सूख जाएगा। हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, लेकिन जो दिया गया दान, जो दी हुई आहुति, वो कभी भी समय से आने के साथ भी खत्म नहीं होता, अर्थात समय बीतने पर इच्छा नष्ट हो जाती है। मजबूत जड़ वाले पेड़ भी गिर जाते हैं, जलाशयों में स्थिर जल भी सूख जाता है, लेकिन यज्ञ में दी हुई आहुति और दान सदैव वैसे ही बने रहते हैं। इसलिए कर्ण ने यह दान देके पूरे संसार में अपना नाम रोशन किया, और आज तक भी इनके दान को लोग परोपकार के तौर पे देखते हैं और इनको अभी अभी तक भी याद किए हुए हैं। ठीक ना। इस कथा में हम लोग यह हमने क्या सीखा इस कथा सार से, कि वचनबद्धता मतलब कर्ण अपने वचन के लिए बाध्य थे, और वो जो वचन देते थे वो अपने धर्म पे अडिग रहते थे। दान का स्वरूप, सच्चा दान वह है जिससे सबसे प्रिय और आवश्यक वस्तु दी जाए, मतलब दान वही है जो जिससे आपको बहुत प्रेम हो लेकिन आप दान में देते, मतलब वही दान कहलाता है। नश्वरता और अमरता, भौतिक वस्तुएं नश्वर है, यानी जो चीजें उपयोग की है वो वस्तुएं नश्वर है, लेकिन धर्म, कीर्ति और किए गए सत्कर्म, अच्छा काम अमर है। कर्ण का चरित्र कैसा था? कर्ण का चरित्र की महानता, उदारता और त्रासदी को भी एक साथ दर्शाती है, मतलब कर्ण बहुत ही उदार व्यक्ति थे। ठीक ना। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। वजना मतलब घोड़ा, अश्व, वारना मतलब गजा, हाथी, कनका मतलब सोना, स्वर्णम, हुता मतलब हवन किया हुआ, दत्ता मतलब दान दिया हुआ, पादपा वृक्ष या पेड़, प्रीतो अस्मि प्रसन्न हूँ, नेच्छामी नहीं चाहता हूँ, ये सब हो गए। उसके बाद यहाँ पे कुछ समास का दिया हुआ है। देह रक्षा, देह रक्षा, षष्ठी तत्पुरुष, शरीर की रक्षा होना चाहिए। गौ सहस्त्रम, गवा सहस्त्रम, गायों का समूह, शल्यनाम राजा, शल्यों का राजा, ये सभी समास है। और ये प्रत्यय है, इसमें घेतुआ में कत्वा प्रत्यय है, जितुआ में कत्वा प्रत्यय, दातव्य में तव्य प्रत्यय है, दिन योग, ये सभी प्रत्यय हैं जो परीक्षा में जल्दी अधिकांश आते हैं। इसमें से एक ही श्लोक कर्ण का फेमस है, हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, यानी जो युद्ध में दी हुई आहुति और दान सदैव बना रहता है, ये कर्ण का वचन है। यानी जीवन में कुछ भी हो लेकिन दिया गया दान सबको याद रखता है। ठीक ना। तो अब आपको यह पाठ पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे ज्ञान के साथ अपनी जर्नी जारी रखें और आगे आने वाले एग्जामों की तैयारी करते रहें। और आप चाहते हैं सही से पढ़ना तो आप अक्षर ज्ञान अवश्य ज्वाइन कर लें। आप यूट्यूब चैनल पर भी ज्वाइन रह सकते हैं, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है। तो चलिए हम आपसे लेते हैं विदा। अब चलते हैं हम लोग इसके थोड़े से प्रश्न क्वेश्चन क्यूज सेक्शन की ओर। तब तो थोड़ा देर के लिए आप इसको एक बार रिवीजन कर लें, मन में थोड़ा माइंड मैप बना लें, इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या पढ़े हैं। ठीक ना। चलिए तो हम लोग चलते हैं अब इस चैप्टर के क्विज सेक्शन की ओर, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई है और परीक्षा में अवश्य ही 5-6 क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है। इसमें कह रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? अभी पढ़े थे हम लोग, महर्षि भास। कर्णस्य दानवीरता के लेखक कौन है? महर्षि भास है। अगला क्वेश्चन है, कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण वाज द किंग ऑफ विच कंट्री? मत्स्य का, मगध का, अंग का, कुरु का, क्या बताए थे? अंग जनपद का। क्या थे ये? दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था। दो का क्या हो जाएगा? सी सही है। इंद्र यानी शक्र जो के रूप में आए थे, ब्राह्मण के वेश में किसके पास गए थे? इन द गेस ऑफ ब्राह्मण इंद्र वाट सॉरी वेंट टू हुम, किसके पास गए थे? अर्जुन के पास नहीं, कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण, कर्ण के पास गए थे। इंद्र का कर्ण के पास जन्म से ही क्या था? धनुष बाण, कवच कुंडल, गदा, कवच कुंडल। ऑप्शन नंबर बी 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इंद्र ने कर्ण से क्या मांगा था? कवच कुंडल, हाथी, घोड़े, सोना, राज्य। इंद्र ने कर्ण से कवच कुंडल मांगा था जो उनकी रक्षा करता था। कर्ण के मना करने पर भी किसने उसे रोकने की कोशिश की थी? कर्ण के मना करने पर भी किसने उसे रोकने की कोशिश की थी? शल्यराज, कृष्ण, ये सब इन्हें उनका क्या था? सारथी शल्य, उन्हें रोकने की कोशिश की थी। कर्ण ने पहली बार भिक्षा में क्या देने का प्रस्ताव रखा? पहली बार याद रखिएगा, पहली बार 1000 गाय की बात है, 8000 काउस। पहली बार गाय को उन्होंने प्रस्ताव में रखा। इंद्र ने नेच्छामी नहीं चाहता हूँ शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है? नेच्छामी कर नेच्छामी, जितना बार है उतना बार, मतलब एक बार नहीं,
जितना बार ऑफर दिया उतना बार निछामी कर, नहीं चाहिए कर, अनेक बार किए हैं। इंद्र ने गाओ, घोड़ों, हाथी, सोने और पृथ्वी, हमेशा ही प्रस्ताव को नहीं कहा, निच्छामी कर। कर्ण के अनुसार समय बीतने पर क्या नष्ट हो जाता है? समय, समय के साथ यश नहीं, ये शिक्षा, धर्म, दान, दान खत्म होता है नहीं, नष्ट हो जाता है। धर्म, धर्म तो बना ही रहता है। यश, नाम चलने वाला, शिक्षा समय के साथ खत्म हो जाती है। किस, कर्ण किसका पुत्र था? वायुपुत्र, इंद्रपुत्र, चंद्रमा, सूर्यपुत्र। कर्ण सूर्यपुत्र था और अर्जुन इंद्रपुत्र था। ब्राह्मण के वेश में कौन आया था? शक्र, विष्णु, शिव, नारद। शक्र आया था, इंद्र भगवान शक्र के रूप में, ब्राह्मण के रूप में। कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? सोने के थे, बहुत भारी थे, सुंदर थे, अभेद थे। They were made of gold, not they were very happy, no they were beautiful, no they were impenetrable, यानी वो कभी किसी से भेद करने योग्य नहीं थे। शल्यराज ने कर्ण को क्या कहा था? न ताताभ्यम न दत्ताभ्यम दान देव। शल्यराज ने कर्ण को कहा था नहीं दे कर, नहीं दे। मजबूत घोरों वाले पेड़, सॉरी, मजबूत जड़ों वाले पेड़ कब गिर जाते हैं? आंधी आने पे, कुल्हाड़ी से, बाढ़ से, समय बीतने पर। मजबूत जड़ वाले पेड़ समय बीतने पर गिर जाते हैं, ऐसा नहीं कि आंधी आने पे, आंधी आने पे तो गिरता ही, लेकिन समय, अगर आंधी नहीं आया, समय आएगा तो वो मजबूत पेड़ खत्म हो जाएंगे। हमें क्या हमेशा स्थिर रहता है? हवन, दान, शरीर, धन, शिक्षा। नहीं, दान और हवन किया हुआ हमेशा, उत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, यानी दिया गया दान और हवन सब के लिए एक ही उम्मीद में रहते हैं। इंद्र किसके लिए छल कर रहे थे? स्वयं के लिए, किसके लिए भी? अर्जुन। इंद्र अर्जुन के लिए छल कर रहे थे, फॉर अर्जुन। कर्ण ने अग्निहोष्ट्रम फल के साथ, कर्ण ने अग्निहोष्ट्र फल के समान क्या देने की बात की है? तो कर्ण ने अग्निहोष्ट्र फल के समान क्या था? स्वर्ग, गाय, पृथ्वी, अपना सिर। अग्निहोष्ट्र फल, हिंट में देख लेते हैं क्या है। यह सर्वोच्च आत्म बलिदान है। बलिदान कहने का मतलब अपना सर देने की बात कर रहे थे। अग्नि फल के समान अपना सर देने की बात कर रहे थे। कर्ण के कवच कुंडल लेने के बाद इंद्र ने क्या आशीर्वाद दिया? यश सूर्य के समान रहे, विजयी हो, पुत्रवान हो, दीर्घायु हो। कर्ण के कवच लेने के बाद इंद्र से क्या आशीर्वाद दिया? कुछ दिया होगा, विजयी हो, पुत्रवान हो, यश, सूर्य के समान रहे। नहीं, सूर्य तो हमेशा युद्ध का, अब कवच कुंडल ले लिए मतलब युद्ध में हार जाएंगे, यानी विजयी हो का आशीर्वाद दिए। मे भी ऑप्शन देख लेते हैं, हिंट में क्या है। जो व्यक्ति की कीर्ति से जुड़ा हुआ हो, कीर्ति से जुड़ा हुआ, या तो ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर बी, विजय हो या यश सूर्य के समान हो। लेट योर फेम टू बी लाइक द सन, यस, ऑप्शन ए ही होना चाहिए। यह सही हमने मारा, यानी इंद्र ने ऐसा आशीर्वाद दिया इसलिए कि भले तुम रहो या ना रहो, लेकिन तुम्हारा यश तीनों लोक में सूर्य के समान चमकता रहेगा। इसलिए आज भी हम लोग याद करते हैं कर्ण, जिसे दानवीर के रूप में जानते हैं कर्ण को। कर्ण को सूर्यपुत्र क्यों कहा गया? क्योंकि यह सूर्य की पूजा करता था? नहीं, वह सूर्य का अवतार था, वह बहुत तेजस्वी था, उसका रंग सुनहरा था, वह सूर्य की पूजा करता था। इसमें तो कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन होना चाहिए, वो बहुत तेज हुए, सूर्य के समान तेज, यानी ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मजबूत है। सूर्य देव ने कुंती का आशीर्वाद स्वरूप उसे प्रदान किया था, सूर्य की पूजा करता था। सूर्य देव ने कुंती को आशीर्वाद स्वरूप उसे प्रदान किया था, तो वह सूर्य का अवतार था। ऑप्शन नंबर डी, डी या बी, नहीं डी या सी, तो डी देखते हैं। वाह, सही है, वह सूर्य देवता का साक्षात पुत्र था, इसलिए उसे हम लोग सूर्यपुत्र कहा गया कहते हैं। महाकवि भास के कुल कितने नाटक हैं? महाकवि भास के कुल 13 नाटक हैं, जो हमने देखा था। हिंट में क्या था? यह संख्या 1 दर्जन से ज्यादा है। बहुत गजब हिंट दिया, 1 दर्जन से ज्यादा है, 13 ही तो होगा। अब जिसको नहीं पता दर्जन क्या होता है, तो उसके लिए तो बहुत समस्या वाली बात है, बहुत भारी सवाल उसी के लिए हो जाएगा। कर्ण किस पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? स्वतंत्र, दया, देवता, पांडव, कौरव। पांडव का तो 5 भाई था ही, कौरव से लड़ रहा था, लेकिन पांडव भी था, लेकिन उनका मित्र कौरव था, इसलिए उनके साथ लड़ा, और बचपन से उनकी पालन पोषण कौरव में ही हुआ था। दान के समय कर्ण की मानसिकता कैसी थी? दान के समय कर्ण की मानसिकता डरा हुआ, प्रसन्न, क्रोध, दुखी। डरा हुआ, क्रोधित, प्रसन्न।
दान कर रहे हो तुम, क्रोध होकर कर रहे हो, मतलब कि इसमें से दान करते समय लोग प्रसन्न नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अपने धर्म का पालन करने वाला, मतलब उससे एकदम खुश थे कि वो अपने धर्म का पालन कर रहे थे, इसलिए वो खुश थे। कर्ण ने शल्य को क्या उत्तर दिया जब उसने दान देने से रोका? चुप रहो। नो, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं, मुझे डर लगता है। नहीं, समय सब नष्ट कर देता है, प्रधान रहता है, इसलिए कर्ण ने शल्य को समझाते हुए यह बात बोले, यानी ये सभी जो हम दान कर रहे हैं वो जिंदगी भर के लिए रहेगा, लेकिन और सब चीजें समय के साथ खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। कर्ण का कवच उसके शरीर में कैसे अलग हुआ? इंद्र ने खींच लिया, कर्ण ने उसे काट कर दिया, स्वयं गिर गया, सोने का पानी था। नो, कर्ण ने उसे काट कर दिया, स्वयं दिया था उसने, यानी अपनी पीड़ा सहते हुए उन्हें अपने शरीर से अलग किया और वो कवच कुंडल दिया। कर्ण की दानवीरता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? परोपकार ही जीवन का सार है। छल करना सही है, धन इकट्ठा करना सुनो। नहीं, ऑप्शन नंबर परोपकार ही जीवन का सार है। श्लोक में हुतम शब्द का क्या अर्थ है? हुतम, हुतम मतलब होता है मारा गया, हवन किया हुआ, हंसना या पुकारना। हुतम किल, हवन किया हुआ, सेक्रीफाई ऑन फायर, हवन। ऑप्शन देते हैं यह यज्ञ की क्रिया से संबंधित है, यानी यज्ञ में क्या होता है? हवन होता है, यानी हुतम मतलब यज्ञ में अग्नि में दी गई आहुति को हुतम कहते हैं। कर्ण ने इंद्र को पृथ्वी देने का प्रस्ताव कब दिया? सबसे पहले, स्वर्ण के बाद, कवच के बाद, कभी नहीं। यानी पृथ्वी देने का प्रस्ताव कब दिया, याद कीजिए। पृथ्वी देने की बात शायद एक पहला बार में गाय, दूसरी बार में घोड़ा, तीसरी बार में हाथी, चौथी बार में कंगन, पांचवी बार में पृथ्वी। पृथ्वी ही दिया था। यह दोनों, यह बड़े दोनों श्रेणी में आते हैं। देखो अब पृथ्वी यानी पांचवी बार, तो सोने के बाद दिया था, यानी सोने के बाद, यानी सोने के दान के बाद उन्होंने पृथ्वी देने का बात कही, ठीक ना। पांचवी बार में पृथ्वी दिया। कर्ण के कवच कुंडल इंद्र ने क्यों लिए? क्यों लिए? क्योंकि वह अर्जुन की सहायता करना चाहते थे, अर्जुन पांडवों के पक्ष से था, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कर्ण से कवच कुंडल लिए। कर्ण के माता का नाम क्या था? सत्यवती, कुंती, गंधारी, मांद्री। कुंती था, ठीक है ना। कर्ण की माता का नाम कुंती था। इंद्र कर्ण को कौन सा आशीर्वाद नहीं दे सका? धनी होने का, ज्ञान प्राप्त करने का, यशस्वी होना, अमर होने का? अमर होने का, क्योंकि अगर अमर होने का आशीर्वाद देते और वो यदि वो युद्ध में मारा जाता तो यानी उसके आशीर्वाद, मतलब उनका बात गलत हो जाता, इसलिए उन्होंने अमर होने का आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे ये युद्ध में मारे जाएंगे, हार जाएंगे, ठीक है ना। डन। तो ये पूरा पूरा क्वेश्चन सही हुए हैं, और क्वेश्चन के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अब 30 क्वेश्चन ही ज़्यादा है जिसके लिए हमें तैयारी करना था, ठीक ना। तो हम चलते हैं अब हम इसके अगले स्लाइड की ओर। चलिए 10 ऑब्जेक्टिव और भी आ गए हैं साथ में। 10 में हम जानेंगे, पहला सवाल है कर्ण से दानवीरता किस पार्ट से लिया गया है? यानी यह लिया गया है कर्णभार से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, कर्ण के पास जन्मजात रक्षक के रूप में क्या था? कवच कुंडल था। ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन आता है? विष्णु, शक्र, इंद्र, ये सब इंद्र आते हैं। कर्ण ने नेच्छामी किसके लिए बोला था? नेच्छामी, नेच्छामी शब्द किसके मुंह से बार बार सुना गया? ब्राह्मण के मुंह से बोला गया था। समय बीतने पर क्या नष्ट हो जाता है? समय बीतने पर शिक्षा, धर्म, दान, कीर्ति, शिक्षा शिक्षा नष्ट हो जाता है। कर्ण किस देश का राजा था? अंग का राजा था। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। शल्यराज ने कर्ण को क्या कहकर सावधान किया था? स्वर्ण देहि न दातव्यम न देव, यह देख के, यानी दीर्घायु भव, नहीं, नहीं देकर, यानी नहीं दे बोल के वह उनको मना कर रहा था। कर्ण के अंत में भिक्षा में क्या दिया? अंत में दिया कवच कुंडल भिक्षा के तौर पे। महाकवि भास के कितने नाटक? इनके 13 नाटक हैं। हमें क्या हमेशा स्थिर क्या होता है? दिया गया दान और हवन, ही हमेशा के लिए स्थिर होता है। ये 10 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट।